हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिल्क जो रेशम है उसके बारे में, या जो सेरीकल्चर प्रोडक्शन यानी रेशम का उत्पादन क्या सेरीकल्चर के अंदर किया जाता है तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक, रेशम से वस्त्र तक, पार्ट 4। सिल्क सिल्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। जो सिल्क फाइबर है रेशम, ठीक है, रेशम के रेशम भी जंतु से मिलने वाला क्या उत्पाद है। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, ठीक है, रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। आपने सेरीकल्चर के बारे में नाम सुना, रेशम उत्पादन के बारे में नाम सुना, शहतूत के पेड़ के बारे में तो आपने नाम सुना होगा, तो उसमें इसका प्रोडक्शन किया जाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर एंड काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे हैव। ठीक है, अपने घर में जो भी आपके दादी, ठीक है, चाची चाची जो भी हैं, माता जी, तो उनसे क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार की जो रेशम की साड़ियाँ हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। ठीक, उसके बाद क्या करता है? आपको जो डिफरेंट सिल्क के जो प्रकार है उनको सूचीबद्ध करना है, लिस्ट तैयार करनी है आपको। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, ये इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर क्या करें, डिस्कस करें, तो इनके जो रेशम का जो कीड़ा है, कीट है, ठीक है, या सिल्क जो क्या है, सिल्क कैसे प्रोडक्ट किया जाता है, तो उसकी जो सिल्क मॉथ है तो उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उसको, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। रेशम के कीट जो है उसका जीवन चक्र, लाइफ हिस्ट्री क्या है, या डिफरेंट जो उसकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेप आते हैं जिसके थ्रू वो कहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। जो फीमेल क्या होगा, सिल्क मॉथ होगा, तो वो क्या करती है? एग को प्रोड्यूस, एग देती है, अंडा देती है। फ्रॉम विच हैज लार्वा विच इज कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। उसके बाद क्या होगा? जिससे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ठीक, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स क्या कहलाएंगे? कैटरपिलर, या फिर उनको क्या बोलते हैं हम? सिल्क वॉर्म, रेशम का कीट। They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of his life history called pupa, it is first weaves a net to hold itself. ठीक है, हमने क्या कहा? जो पहला स्टेप था उसमें क्या हुआ? कैटरपिलर बन गया, एग दिए, एग देने के बाद क्या हो गया? कैटरपिलर बन गया। उसके बाद क्या होगा? जो आकार में वृद्धि करते हैं, ठीक है, जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली क्या होगा स्टेज में पहुंचेगा, प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, ready to next stage of its life history is called pupa. It is first weaves a net to hold itself. ठीक है, प्यूपा कह दिया हमने इसको, या प्यूपा कोशिका कह दिया। ठीक है, जो क्या होगा अपने इर्द गिर्द क्या होगा? एक झूला बुना लेते हैं, मतलब अपने चारों तरफ क्या करें, एक क्या करेगा? जाल जैसा बना लेगा। ठीक है, जाल जैसा बना लेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जाल जैसा क्या कर देगा? तैयार कर लेगा। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। ठीक है, आगे चित्र दिखाया गया होगा, तो डिफरेंट उसकी क्या है जो संख्या 8 नंबर में जो डायग्राम है, देखो यहाँ पर दिखा दो, आगे आएगा, चलो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि कैसे इसका लाइफ हिस्ट्री है। ठीक है, कैसे इसने एग दिया, ठीक है, एग देने के बाद कैसे उसने डिफरेंट जो कैटरपिलर था, ठीक है, लार्वा, तो डिफरेंट स्टेप को डिस्कस करेंगे आगे। During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein, which hardens on exposed to air and becomes silk fiber. देखो ये क्या करता है? अपने शरीर से कुछ क्या निकालेगा? During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein. अपने शरीर के क्या निकालेगा? कुछ तार जैसे क्या निकालेगा? बाहर की तरफ निकालेगा। ठीक है, जो क्या होता है? प्रोटीन से बना एक क्या होगा? पदार्थ होगा। ठीक है, और एयर के कांटेक्ट में आने पर, हवा जैसे इसके संपर्क में आएगी, तो एयर के कांटेक्ट में आने पर ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा हार्ड हो जाता है।
ठीक है, और जो क्या कहलाएगा, सिल्क फाइबर कहलाता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सूख जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेशा तैयार हो जाएगा। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। जैसे ही क्या होगा, हमने कहा कि ये क्या होगा, जो इसने धागा जिसने निकाला था, ठीक है, सिक्रेशन कुछ किया था, प्रोटीन का सिक्रेशन, तो उसके बाद क्या, एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो रेशा तैयार हो जाएगा। और जल्दी ही क्या करता है कैटरपिलर स्वयं को किस स्टेज में पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है, कवर कर लेता है पूरी बॉडी को, और किस में बदल जाता है, प्यूपा में। ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। जो उसने क्या किया, अपने बॉडी को क्या करा, टर्न्स इनटू प्यूपा, दिस कवरिंग नोन एज कोकून। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं उसके बाद, कोकून कहलाता है। मतलब उसने क्या किया, अपनी बॉडी को ढक लिया। सबसे पहले देखो, एग दिया, एग देने के बाद क्या हुआ, कवरिंग की। ठीक है, अपनी बॉडी को देखो, दोबारा वापस देता हूँ, एग दिया, ठीक है, एग देने के बाद क्या हुआ, कैटरपिलर बना, ये वाला पार्ट था, एग हुआ। ठीक है, एग के बाद क्या हुआ, लार्वाल स्टेज आई, फिर उसके बाद कैटरपिलर बन गया। कैटरपिलर के बाद क्या हो गया, उस कैटरपिलर ने अपनी बॉडी से कुछ सिक्रेशन किया। ठीक है, कुछ अमाउंट में क्या किया, सिक्रेशन किया। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिएगा, सीक्रेट फाइबर फ्रॉम ए प्रोटीन, एक प्रोटीनस पदार्थ को क्या उसने बॉडी से बाहर निकाला। उसके बाद एयर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो गया, एक हार्ड सब्सटेंस बन गया। ठीक है, क्या बोला उसको हमने, सिल्क बोला। उसके बाद जो कैटरपिलर होगा वो अपनी बॉडी को क्या करता है, कवर कर लेता है, कुछ सेकंड के बाद पूरी बॉडी को कवर कर लेगा, तो प्यूपा बनाएगा। और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोकून कह देते हैं, जो बॉडी को कवर करने कहलाएगा। ठीक है, तो कोकून का आवरण क्या कर लेता है, ढक लेता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो कीट है, ठीक है, यानी जो रेशम का कीट है का, इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। मतलब डेवलपमेंट जो होगा इसका आगे, पूरा जो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। कोकून के अंदर जो कोकून बनाया था, कोकून के अंदर क्या होगा, उसके बाद जो कीड़ा होगा उसका डेवलपमेंट होगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क फाइबर है, रेशम के जो क्या है, कीड़े हैं, रेशम का उपयोग वस्त्र के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उनके भीतर पूरे बॉडी के अंदर उस क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंप्लीटेड थ्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जो रेशम का, यानी जो सिल्क का क्या है, एक यार्न है, छोटा सा एक धागा होगा। ठीक है, वो कितना स्टील के तार के जितना क्या होता है, मजबूत। ठीक है, जितना जितना स्टील मजबूत होगा, ठीक है, स्टील देखा होगा अपना हार्ड, आप कंपेरिजन कर सकते हैं, तो उतना ही मजबूत क्या होता है, इसके शरीर का जो निकला हुआ क्या है, जो एक यार्न है, वो इतना, मतलब इतने ज़्यादा उसमें क्या है, ताकत है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, सिल्क मॉथ यानी जो रेशम का कीड़ा है, उस रेशम के कीड़े की लाइफ हिस्ट्री यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, तो एक मेल और फीमेल यहाँ पर दिखा रखे हैं। ठीक है, फीमेल उसके बाद क्या करेगी, एग प्रोडक्शन करेगी, एग देगी। ठीक है, अंडे देगी, अंडे देने के बाद एग ऑन मलबरी ट्री, सहतूत का पेड़ दिखा रखा है, तो मलबरी ट्री पे क्या होगा, एग निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा, सिल्क वॉर्म, उसके बाद सी वाल डी, फिर क्या, कोकून का निर्माण होगा। ठीक है, कोकून विथ डेवलपमेंट इनटू मॉथ। ठीक, कैसे वो मॉथ में गया, तो ये क्या, कैटरपिलर वाला पार्ट के अंतर्गत सिल्क वॉर्म। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डिफरेंट स्टेप्स दिखा रखे हैं। हालांकि यहाँ पर इसने छोटे स्टेप में दिखा रखे हैं, हायर क्लासेज में आप अलग अलग स्टेप में जो डिफरेंट स्टेज आती है उसकी लाइफ की, उसको डिस्कस करेंगे। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ओप्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। जो कोकून है, उस कोकून से क्या करते हैं, जो धागा होगा, उस धागों का किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा, रेशम की जो कीट का जो कोकून है, उस कोकून से तैयार किया जाता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी। ठीक है, रेशम की कीट अनेक किस्म के होते हैं। आपने देखा भी होगा, जब मार्केट में स्वेटर आते हैं तो स्वेटर अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से वही रेशम के कीट क्या करते हैं, सिल्क को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो एक दूसरे से क्या है, काफ़ी डिफरेंट है। और इनका कुछ का धागा क्या होगा, कुछ सॉफ्ट होगा, मतलब कुछ रूखा कोर्स टाइप होगा, टेक्सचर बनावट उनकी स्मूथ हो सकता है या शाइनी हो सकता है, चमकदार हो सकता है। 10 टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ओप्टेन फ्रॉम कोकून स्पम स्पूम
बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। रेशम के जो अलग अलग कीट हैं, जैसे टसर रेशम है, मूगा रेशम है, कोसा रेशम है, ये विभिन्न प्रकार की जो रेशम की कीटे हैं, ठीक है, उनके कोकून से क्या क्या आता है, कोकून से क्या करेंगे हम इसको आसानी से प्राप्त करेंगे। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ। इनमें से जो सामान्यतः, ठीक है, जो मोस्टली जाना जाता है वो कौन सा है, मलबरी सिल्क मॉथ है, ठीक है, सहतूत रेशम कीट। अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग तरीके में से सबसे जो मोस्टली कॉमनली पाया जाता है वो क्या है, रेशम का कीड़ा है, मतलब सहतूत के पेड़ पर लगने वाला जो कीड़ा होगा उसको जानते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्चर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशा बहुत ही क्या होगा, फाइबर जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, शाइनी होगा और फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अनेक अनेक अलग अलग रंगों में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, ठीक है। डाई किया हमने, डाई करने के बाद जो जिस कलर का हमें क्या चाहिए, सिल्क चाहिए, उस कलर में क्या कर सकते हैं, इसको डाई करके बना सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। रेशम कीट पालन या रेशम कीटों का क्या होता है, संवर्धन भारत में क्या है, बहुत प्राचीन व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। भारत क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, रेशम का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सिल्क मॉथ की कैसी जो लाइफ स्टाइल थी, मलबरी ट्री पर, मलबरी वाला जो पार्ट था, मलबरी ट्री में जो कोकून कैसे बनता है या फिर उस पर कैसे अंडे दिए जाते हैं सहतूत की पट्टी पर, ठीक है, सिल्क मॉथ द्वारा, तो उसको डिस्कस किया था। एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क मॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन यूर स्क्रैप बुक। ठीक है, आपको विभिन्न प्रकार के रेशम के जो क्या है, सिल्क क्लॉथ, रेशम के जो कपड़े हैं उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है और उनको अपनी कॉपी पे क्या करना है, स्क्रैप जो बुक होती है, ठीक है, उसमें करना चिपकाना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। आपने देखा होगा टेलर शॉप देखी होगी, नाइक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम, दर्जी की दुकान, ठीक है, टेलर शॉप देखी हो, तो वहाँ पर दर्जी जब कपड़ा सिलता है, ठीक है, तो उसके बाद उसके छोटे छोटे कपड़ों का क्या होता है, इकट्ठा कर देते हैं वहाँ पर वो, ठीक है, ढेर जैसा लगा देता है। तो उन ढेरों से आपको क्या करना है, उन जो सिल्क वाला जो पार्ट होगा उसको कलेक्ट करके आपको अपनी कॉपी पेस्ट करना है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा। आप अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं, अपने चाचा चाची की या टीचर की सहायता से क्या कर सकते हैं, इन जो रेशम की जो क्या है डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है, मलबरी वाला हो गया, टसर हो गया, एरी हो गया, ठीक है, मूंगा है, तो इन डिफरेंट कौन सी वैरायटी है उसको क्या करना, आपको आइडेंटिफाई करना है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद क्या, रेशम के जो इन टुकड़ों के गठन और बनावट की जो है तुलना किससे करनी है, जो आपको मार्केट से मिला हुआ रेडीमेड जो क्या है सिंथेटिक है, तो उनसे क्या करना है, कंपेयर करना है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइडेड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ट्राई कीजिए कि जो डिफरेंट टाइप्स की क्या है मॉथ हैं, डिफरेंट टाइप के सिल्क मॉथ जो हैं उनको कलेक्ट करना है और उनके कैटरपिलर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रखनी है, ठीक। प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क, कौन कौन से कैटरपिलर किस तरह के सिल्क को प्रोडक्शन करते हैं। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको क्या लेना है, एक किसी कृत्रिम या संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लेना है, ठीक है। एक क्या लेना आपको, प्योर नेचुरल जो होगा, और एक क्या लेना आपको, सिंथेटिक लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। उसके बाद क्या करना है, उन धागों को आपको सावधानीपूर्वक क्या करना है, जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल विद बर्निंग, नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। आपको करना है, उन दोनों जो आपने धागे लिए थे उन धागों को जलाने के बाद उनकी गंध को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। गंध को क्या करना है, आपको सूंघना है कि उसमें कोई अंतर महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ बर्न वुलन फाइबर केयरफुली। अब सावधानी से क्या करना है, आपको ऊन के धागे को जानना है, एक बार सिंथेटिक और एक बार क्या करना, आपको जो ऊन का धागा दिया गया उसको बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क।
कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? क्या जो आपने धागा जलाया था, यानी जो रेशम का धागा आपने जलाया था, उसकी गंध आर्टिफिशियल और जो कृत्रिम है दोनों में एक जैसी है या दोनों में अलग है? ठीक है, तो ऐसा है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? कि आप ऐसा बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 को क्या करना है, उसमें दिया गया है। ठीक है, एक्टिविटी 3.7 आएगा इसके बाद, तो उसमें क्या होगा, इसका डिटेल पार्ट दिया गया है। एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो उसकी जो डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री थी, देखिए याद आ रहा हो ना आपको, कोकून बनाया था, प्यूपा कैसे बना था, कैसे उसने एग दिए थे। ठीक है, मेल फीमेल वाला जो पार्ट था, जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, देखो आगे दिखाएगा ये वाला पार्ट हिस्ट्री है। तो इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन डिफरेंट स्टेप को क्या करना, आपको अपनी कॉपी पे क्या करना है, चिपकाना है। ठीक है, शहतूत की पेड़ को क्या करना है, लेके उसको जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, अपनी कॉपी के साथ क्या करना है, पेस्ट करना है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइकिल फॉर्म। उसके बाद जो उसकी जो लाइफ साइकिल है, जो डिफरेंट उसकी जिन लाइफ में आने वाले जो स्टेप्स हैं, उनको क्या करना है, आपको एक करेक्ट वे में, एक साइकिल के रूप में क्या करना, आपको तैयार करना है। ठीक है, उसका जीवन चक्र बनाना, मतलब कौन सी स्टेज पहले आती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल चलती है ना, सबसे छोटा बच्चा, फिर बड़ा, फिर पढ़ाई, ये इस ढंग से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेज आती है, तो वैसे ही क्या करना, आपको इसको भी क्या करना है, अरेंज करना है। whoever डज इट फास्टर विंस। ठीक है, इनमें से देखिएगा कि कौन सबसे पहले अरेंज कर सकता है। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स। अब आप क्या करते हैं, अब आपने इनको क्या करते हैं, अरेंज कर दिया, तो आप इसकी जो डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है, उस लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि इसकी लाइफ हिस्ट्री में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, स्क्रैप बुक में करना, आपको इसको लिखना है। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। ठीक है, जो आपकी स्क्रैप बुक होगी, उस स्क्रैप बुक में क्या करना है, इसको आपको लिखना है। ये आपको दिखाया गया लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, इसका मेल फीमेल, ठीक है, एग वाला पार्ट, सिल्क वॉर्म, कोकून विथ डेवलपमेंट मॉथ। तो ये क्या थी, इसके डिफरेंट जो लाइफ हिस्ट्री थी। सेरीकल्चर के बारे में क्या क्या हमने डिस्कस किया। ठीक है, रेशम कीट पालन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो रेशम कीट का उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब